गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो रिमेनिंग टॉपिक्स अपने पास बचे हुए थे, आज उन टॉपिक्स को अपन डिस्कस कर रहे हैं। उन टॉपिक्स में अपने पास बचे हुए हैं न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ डेफिनेशंस और छोटी छोटी टर्म्स। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक्स में न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स होती क्या है? These drugs affect the message transfer mechanism from nerve to receptor. These are two types. First is tranquilizer and second is analgesics. What are the tranquilizers? So tranquilizers are those chemical substances used for treatment of stress, anxiety, and mild or even several mental disease are known as tranquilizers. They form an essential component of sleeping pills. These affect the central nervous system. अब देखिए, जो बॉडी है, अपने बॉडी के अंदर एक कंपोनेंट सीक्रेट होता है दैट इज कॉल्ड नोराड्रेनालिन. Noradrenaline is one of the neurotransmitter that plays a role in mood change. In mood change, if the level of noradrenaline is low for some reasons, then the signal sending activity becomes low and the person suffer from the depressions. Okay स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा इनको. आगे देखिए इनके एग्जांपल्स. एग्जांपल में अपन बात करते हैं. पहला आइप्रोनाइज्ड, आइप्रोनियाजाइड एंड फिनेल्जीन such drugs are used to contracting the effect of depression. इसके बाद में नेक्स्ट मेडिसिन आती है अपने पास. क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड एंड मेप्रोबेमेट. These are used for relieving tension. इसके बाद में है कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने वाली. इक्वेनिल is used in controlling depression and hypertension. स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ ट्रैंकुलाइजर्स बार ब्यूटारिक डेरिवेटिव भी होते हैं. वो देखिए, बार ब्यूटारेट्स क्या है? दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ बार ब्यूटारिक एसिड्स. इसमें जो एग्जांपल है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वर्नोल है, एमिटल है,
नेम्ब्यूटल है, ल्यूमिनन है, सेकोनल। These drugs are barbiturate acid derivatives. इसके अलावा कुछ barbiturates, these barbiturates also used for hypnotics, are used for hypnotics, that is sleeping producing agents. एग्जाम्पल है वेलियम एंड सर्टोनिन। तो ये जो ड्रग्स थी वो कौन सी थी अपने पास? ट्रैंक्विलाइजर्स थी। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं एनाल्जेसिस के बारे में। देखिए एनाल्जेसिस क्या है? मेडिसिन यूज फॉर रिड्यूस और एबोलिशन, दोज मेडिसिन्स used for reduce or abolish pain without causing impairment of consciousness, mental confusion. These are called analgesics. ओके स्टूडेंट्स, अब एनाल्जेसिस है वो टू टाइप्स की होती हैं। एक नॉन नार्कोटिक्स और सेकंड है नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स क्या होती हैं वो देखिए, ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग केमिकल सब्सटेंस होते हैं। these are non habit forming chemical substance which reduce mild headache, mild headache, muscles pain, joint pain and toothache, etc. These drugs do not produce sleep, unconsciousness. For example, paracetamol, second है एस्पिरिन। एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है स्टूडेंट्स। एस्पिरिन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। देखिए एस्पिरिन कहाँ कहाँ यूज हो रही है? एक तो जितने भी आर्थराइटिस जो पेशेंट है, उन आर्थराइटिस के पेशेंट को
अपन एस्पिरिन देते हैं। दूसरा, इट इज वर्क एज ए एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक की तरह भी ये वर्क करती है, एंटीपायरेटिक। इसके अलावा एंटी इट हैज एंटी ब्लड clotting property. That means it prevents from blood clotting. That's why it used for heart attack patient. तो हार्ट अटैक पेशेंट्स को जो ड्रग्स दी जाती है वो कौन सी दी जा रही है? एस्पिरिन। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? अपने फिनोल चैप्टर में है स्टूडेंट्स। ये देखिए, फिनोल की रिएक्शन जब एसिडिक एनहाइड्राइड से, फिनोल की रिएक्शन जब एसिडिक एनहाइड्राइड से करवाई जाएगी, सॉरी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से करवाई जाएगी तो ये क्या बनाएगा? एसपीवी। स्टूडेंट्स, अब देखिए सैलिसिलिक एसिड के लिए भी अगर अपन देखें तो सैलिसिलिक एसिड बनाने के भी बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट, राइमर कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल। सेकंड है कॉल्वे सीमट रिएक्शन। तो फिनोल की इन वो टू रिएक्शन से अपन सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो। तो इस सैलिसिलिक एसिड की जब रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से करवाई जाती है तो ये क्या बनाता है? एस्पिरिन बनाता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास एनाल्जेसिस और ट्रैंकुलाइजर्स दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अपने पास एनाल्जेसिस में नॉन नार्कोटिक्स कंप्लीट कर लिया, अभी नार्कोटिक्स बचा हुआ है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, नार्कोटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एनाल्जेसिस का जो सेकंड पार्ट है, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या होते हैं? These drugs used for the relief of postoperative pain. Used for relief of postoperative pain, cardiac pain, pain of terminal cancer, and pain in childbirth. ओके स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स अपने पास, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन एक्सेट्रा। इसमें जो मॉर्फिन है, इट ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी। These drugs produce sleep and unconsciousness. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स हो गई है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एंटासिड्स के बारे में। देखो एंटासिड्स क्या है? ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं
जो पीएच लेवल को क्या करें, कंट्रोल करें। वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं। अब इन कंपाउंड्स में अपन बात करें, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट है, सेमेटिडीन है, जेंटेक है, रेंटिडीन है, ओमेप्राजोल है। दीज टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज एज ए एंटासिड्स। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में लिख लीजिए आप, एंटासिड्स क्या होती हैं। तो द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल substance which neutralize the excess, which neutralize the excess of excess acid in gastric juice and rise pH to an appropriate level in stomach, appropriate level in stomach. These are called antacids. ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना, जो लिक्विड एंटासिड होती है वो सॉलिड एंटासिड से ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि लिक्विड एंटासिड का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो वर्क करने की स्पीड है वो भी फास्ट होती है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा सिमेटिडीन, इसको टैगमेट भी कहते हैं, टैगमेट। रेंटिडीन, जेंटेक जिसको बोलते हैं अपन। ओमेप्राजोल जो फेमस अभी प्रेजेंटली चल रही है, ओमेप्राजोल। इसके अलावा है लेंसोप्रेजोल। सो दीज ड्रग्स आर यूज्ड एज ए एंटासिड्स। इसमें एक बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं अपन, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो ये अपने पास क्या है, एंटासिड्स होती हैं। अब जो लास्ट टॉपिक अपने इस बार बच रहा है वो बच रहा है अपने पास एंटीहिस्टामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स। चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। देखो याद करने का है, इस मैटर बहुत ज़्यादा है, लर्न करने का है, इसलिए इसको चैप्टर को बार बार आपको रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास एंटी हिस्टामिन्स। देखिए, दीज ड्रग्स आर एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ये क्या होती है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स विच आर abolish the effect of histamines. These drugs are abolish the effect of histamines. For example, bromophenramine, इसको डिमेटेप भी कहते हैं।
दूसरी है टरफेनाडीन, इसे सेल्डन भी कहते हैं। सेल्डन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके लिए एक नोट और लिख लेना, क्योंकि एंटासिड और एंटाहिस्टामिन दोनों के रिसेप्टर अलग अलग होने की वजह से ये अलग अलग वर्क करती हैं। तो ये नोट लिख लेना, द रीजन द एंटी एलर्जिक एंड द एंटी एंटी एलर्जिक एंड antacid are work on different receptor। ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? These are important and necessary for food additive। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? These are necessary and important additive for foods। Antioxidants are chemical substance। These are the chemical substance which prevent oxidation and spoilage of food। These are called antioxidants। इसमें अपन दो एग्जांपल पढ़ेंगे। अपन पहला पढ़ेंगे BHT, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन। और सेकंड अपने पास ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अपने पास SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड आर यूज्ड इन beer, wines and sugar syrup एक्सेट्रा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स अपने काम में लेते हैं, जो क्या करते हैं? फूड को प्रिजर्व करते हैं उनके ऑक्सीडेशन से और स्पॉइलेज होने से। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में कुछ टर्म्स बच रही है, वो टर्म्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं छोटे से। एक है एंटागोनिस्ट और एक होता है एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है? द ड्रग्स दैट bind the receptor side and inhibit its natural function called एंटागोनिस्ट। क्या कह रहे हैं कि ऐसे ड्रग्स दैट बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शंस, दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट होती है ये। अभी यूज कहाँ हो रही है? दीज आर यूजफुल
these are useful when blocking of message is required. Message is required. अब एग्नोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं. द drugs that mimic that means fake, mimic the natural function, the natural messenger by switching on the receptor. These are called agonist. क्या कह रहे हैं इसको? Agonist. And these are useful when there is lack of natural chemical messenger. इसके अलावा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है. ड्रग्स का क्लासिफिकेशन 4 तरह से क्लासिफाई कर रखा है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा है ड्रग एक्शन के बेसिस पर, तीसरा है स्ट्रक्चर बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स थे जो अपने पास बचे हुए थे. इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स होंगे, ईजी हैं, वो आप बुक से एनसीईआरटी से डिस्कस कर स्टडी कर सकते हैं.